नमस्कार, जय हिंद साथियों। सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत है। आज की अपनी कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। आज अपने पढ़ेंगे इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है उसके बारे में। पीछे एसटेट का जो पेपर हुआ या सीटेट का पेपर हुआ, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो इससे अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण चैप्टर ये रहने वाला है। प्रत्येक पहलू को अच्छे से जानेंगे। इरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक गुण निहित होता है, उस मनोसामाजिक गुण का भी अध्ययन करेंगे। अन्य नामों से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है, तो उसका भी अध्ययन करने वाले हैं। तो आओ देखते हैं इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। 101% यहाँ से प्रश्न आने वाला है, और इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं सभी पहलू को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। आप बने रहें लगातार। देखते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है, इसके सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन है, या इसके प्रवर्तक जो है वो इरिक इरिक्सन है। कौन है मित्रों? इरिक इरिक्सन, या एरिक्सन भी इसका नाम आ जाता है। इरिक इरिक्सन जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक। जर्मन मनोवैज्ञानिक थे कौन? इरिक इरिक्सन। इन्होंने ही मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वो दिया था। अब सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है, इसी सिद्धांत को 2 अन्य और नामों से जाना जाता है मित्रों। 2 नाम और हैं, एक तो जीवन अवधि का सिद्धांत है और दूसरा इसे अहम मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो वो दोनों नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसी मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है अहम मनोसामाजिक सिद्धांत। अहम मनोसामाजिक सिद्धांत। कहीं परीक्षा में ये आ जाए कि अहम मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है, तब ये सोचे गुरुजी ये तो हमारा पढ़ा हुआ ही नहीं था, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। इसी सिद्धांत को जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहा जाता है मित्रों। क्या कहते हैं? जीवन अवधि का सिद्धांत। जीवन अवधि का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को ही कहा जाता है। इसको ये नाम क्यों दिए गए, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे अच्छे से। तो याद रखना, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक इरिक्सन ने दिया था, जो कि जर्मनी के निवासी थे। और मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को अहम मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को ही जीवन अवधि सिद्धांत भी कहा गया है। नेक्स्ट अपने आगे बात करें तो यह सिद्धांत जो था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन इरिक इरिक्सन ने किया था 1963 में। यानी कब दिया गया ये सिद्धांत? 1963 में दिया गया था। और उसी समय इरिक्सन की एक बुक आई थी, चाइल्डहुड एंड सोशल। चाइल्डहुड एंड सोशल यानी कि बचपन व समाज। बचपन व समाज किसकी बुक है? इरिक इरिक्सन की है। तो ये तो यहाँ से तो जो बेसिक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो यहीं से बन जाते हैं। जैसे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इरिक इरिक्सन ने। निम्न में से इरिक इरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत कौन सा है? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है ये हो जाएगा। अब निम्न में से किस सिद्धांत को अहम मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है, या जीवन अवधि सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है? तो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को ही कहा जाता है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कब दिया गया? 1963 में। चाइल्डहुड एंड सोशल यानी बचपन व समाज किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो किसकी आएगी? इरिक इरिक्सन की यह प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये बातें इसमें महत्वपूर्ण जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वो बातें इसी के संदर्भ में है। आगे अपने अगर बात करें, इसी में देखें तो क्या होता है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत होता क्या है? क्या होता है एक्चुअल में अपने देखें तो इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, क्या बताया है इरिक इरिक्सन ने इस सिद्धांत में? तो ये भी कई दफ़ा पूछ लिया जाता है। अगर इसकी बात करें तो इसी सिद्धांत में इन्होंने शारीरिक परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता के बारे में बताया है, प्लस सामाजिकता, शारीरिक परिपक्वता प्लस सामाजिकता और प्लस ऐतिहासिकता या ऐतिहासिक मूल्य जो होते हैं वो, इन तीनों के मध्य इसने अंतःक्रिया होती है उसके बारे में बताया है। इन तीनों के मध्य अंतःक्रिया। ठीक है, एक बार पुनः देखो,
मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है इसमें शारीरिक परिपक्वता, सामाजिकता एवं ऐतिहासिक जो है तीनों को मिलाकर के इन्होंने अंत्यक्रिया इनमें होती है उसी के बारे में इस सिद्धांत में बताया गया है। अब कैसे होगी, इसमें एरिक्सन ने बताया है कि शारीरिक परिपक्वता यानी बच्चा जब शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है तब उसमें मनोसामाजिक गुण अपने आप निहित होना शुरू हो जाते हैं। परिपक्वता आएगी तो निश्चित रूप से बालक जो है परिपक्वता की ओर अग्रसर होगा, तो जाहिर सी बात है सामाजिक गुण तो आएंगे। सामाजिकता, अगर कोई बालक है यानी किशोर अवस्था तक वो पहुंच चुका है, परिपक्व हो गया है, उसके बाद में वो समाज के लोगों से जुड़ता है, समाज के लोगों को वो अच्छे कार्य करते हुए देखता है, समाज के लोगों से वो प्रेरित होता है, ठीक है, तो उनकी जो प्रेरणा है वो अपने जहन में लेता है, इससे सामाजिकता का विकास उसमें होता है। और ऐतिहासिकता का इसमें क्या महत्व रहेगा इस बात को देखो एक बार। ऐतिहासिक पुरुष होते हैं, ऐतिहासिक स्थल होते हैं, उनका प्रभाव भी सामाजिकता पर पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। जैसे अपने महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप का उसके ऊपर क्षत्रिय स्मारक बना हुआ है, उसको देखकर कोई भी किशोर अवस्था का बालक है या वो कोई भी बालक हो वो ये सोचता है कि महाराणा प्रताप एक अच्छे व्यक्तित्व के थे, वो एक वीर शिरोमणि के रूप में जाने जाते हैं। तो उनसे जो प्रभावित होते हैं बच्चे वो ऐतिहासिकता के अंतर्गत ही आता है। यानी कि शारीरिक परिपक्वता, सामाजिकता प्लस ऐतिहासिक जो हैं उन तीनों के मध्य अंत्यक्रिया होती है, उसी अंत्यक्रिया के माध्यम से मनोसामाजिक विकास जो है इसका उत्थान बालक में होता है। तो यही इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक, आगे अपने नेक्स्ट अगर बात करें तो एक कर्मकांड शब्द की व्याख्या की है एरिक्सन ने। याद रखना, कर्मकांड जो है, कर्मकांड शब्द की व्याख्या किसने की है, कई बार ये पूछ लेते हैं। तो कर्मकांड शब्द जो है ये एरिक्सन ने ही बताया था। क्या होता है कर्मकांड? कर्म यानी कि कार्य, कांड यानी कि अपने कोई भी कर्मकांड सबसे अजीब सा लगता है यहाँ पर सुनने में, लेकिन इसमें इन्होंने बताया है कि कोई भी बालक है वो समाज के जो वयस्क व्यक्ति हैं, समाज में जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, समाज में जो अनुभवी आदमी होते हैं या अनुभवी पर्सन जो होते हैं, उनके माध्यम से उनको अनुसरण करते हुए ज्ञान की प्राप्ति करता है। उसी को ही एरिक्सन ने कर्मकांड की संज्ञा दी है। यानी कर्मकांड शब्द का प्रयोग एरिक्सन ने किया है कि समाज में जो अनुभवी व्यक्ति हैं, समाज में जो ज्ञानी पुरुष हैं, समाज में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनसे हमें अनुसरण करने से, जिनका अनुकरण करके हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं या कुछ भी अपने जीवन में सीखते हैं, वही कर्मकांड होता है। तो ये कर्मकांड शब्द की व्याख्या करने वाले कौन हैं? एरिक्सन ही हैं। इन्होंने ही कर्मकांड शब्द के बारे में बताया है। आगे अगर बात करें तो एरिक्सन जो है इन्होंने इसी सिद्धांत के अंतर्गत 8 अवस्थाएं बताई हैं। मित्रों, कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। 8 अवस्थाओं में 2 पक्ष इन्होंने बताए हैं। याद रखना, एरिक्सन द्वारा मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो क्या करोगे? 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। अब इनकी प्रत्येक अवस्था के 2 पक्ष बताए हैं इन्होंने, 2 पक्ष निहित किए हैं। और दोनों पक्षों में एक तो आता है सकारात्मक पक्ष। कौन सा है मित्रों? सकारात्मक पक्ष। और दूसरा इन्होंने बताया है नकारात्मक पक्ष। यानी कि इनकी जो अवस्थाएं अपने आगे पढ़ेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा, तो इन्होंने जो भी अवस्था रहेगी उन अवस्थाओं में इन्होंने 2 पक्ष बताए हैं। एक तो सकारात्मक पक्ष रहेगा यानी पॉजिटिविटी, और एक नेगेटिविटी। ठीक है, अब सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष जो है दोनों का आपस में द्वंद्व होता है, प्रतिस्पर्धा चलेगी। जो भी इसमें हावी होता है उसी प्रकार का व्यक्तित्व बालक का निकल करके सामने आएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसकी पहली जो अवस्था है वो मान लो ये है विश्वास बनाम अविश्वास। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। इनकी पहली अवस्था जो है वो ये है विश्वास बनाम अविश्वास। मैंने बताया था 2 पक्ष इसमें रहेंगे, एक सकारात्मक पक्ष। यहाँ पर विश्वास जो है ये एक सकारात्मक पक्ष है, अविश्वास जो है ये यहाँ पर नकारात्मक पक्ष है। अब देखो, दोनों के मध्य द्वंद्व होता है, दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। तो इसमें दोनों के मध्य अगर द्वंद्व होगा तो एक मनोसंकट निकल करके सामने आता है, मनोसंकट निकलता है इसमें। यानी देखो, ये जो होती है ये अवस्था, ये 0 से 18 माह तक के बालकों में होती है। अब ये मान के चलो कोई भी छोटा बालक है 0 से 18 माह का, उसके पेरेंट्स यदि उसको अच्छा प्यार देते हैं, बच्चे को अच्छा स्नेह मिल रहा है, बच्चे की बातें सुनी जा रही है, बच्चे को अगर बच्चा रो रहा है तो उसको गोद में लेते हैं, तो बच्चे में क्या है? विश्वास की भावना, यानी कि पॉजिटिविटी यहाँ पर उत्पन्न होगी। अगर विश्वास की भावना जगेगी तो मनोसंकट जो आएगा उसमें फिर भाव निकल करके सामने कौन सा आता है? एक मनोसामाजिक गुण निकल करके सामने आएगा।
मनोसामाजिक गुण निकल करके सामने आता है। कहने का मतलब ये है, इनकी जो भी 8 अवस्थाएं रहेंगी उनमें 2 पक्ष रहेंगे, एक तो सकारात्मक पक्ष और एक नकारात्मक पक्ष। दोनों पक्षों के मध्य द्वंद्व होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, तो इससे मनोसंकट बनता है और मनोसंकट के बाद में यहाँ पर एक मनोसामाजिक गुण जो है वो निकल करके सामने आएगा प्रत्येक अवस्था में, वो अपने आगे अभी देखेंगे। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। पुनः एक बार देख लो। बेसिकली यहाँ से ही प्रश्न यहाँ पर पुटअप हो जाते हैं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? इरिक इरिक्सन ने ये सिद्धांत दिया है। इरिक इरिक्सन जो है ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, जर्मनी के रहने वाले थे और इसी सिद्धांत को अहम मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत को जीवन अवधि सिद्धांत भी कहा जाता है। कुछ बातें हैं इसके संदर्भ में बता देता हूँ। अहम मनोसामाजिक सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इरिक्सन जो है इनको ईगो मनोवैज्ञानिक कहा जाता है भाई, याद रखना, ईगो मनोवैज्ञानिक। इरिक्सन को ईगो मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है क्योंकि इरिक्सन जो है वो एक मात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ईगो पर, अहम पर सर्वाधिक बल दिया था, इसलिए इसे ईगो मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ईगो मनोवैज्ञानिक कहने के कारण ही इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम अहम मनोसामाजिक सिद्धांत रखा था। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कॉन्सेप्ट। जीवन अवधि का सिद्धांत भी इसको कहा है। किसने? इरिक्सन ने इसका नाम दिया है क्योंकि इरिक्सन जो हैं ये नव फ्राइडवादी थे। क्या थे भाई? नव फ्राइडवादी। इरिक्सन जो हैं ये नव फ्राइडवादी के अंतर्गत आते हैं, जैसे सुलेमान है वो भी नव फ्राइडवादी के अंतर्गत ही आते हैं। अब नव फ्राइडवादी, देखो मैं कुछ बात फ्राइड की बता देता हूँ यहाँ पर। ये तो है नव फ्राइडवादी और अपने जानते हैं फ्राइड जो है उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? फ्राइड ने। अब आपको पता होगा उसमें इसने 2 बातें बताई थी फ्राइड ने, 1 और 2। इन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व में जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो जैविक कारकों से प्रभावित होता है। फ्राइड ने क्या बताया था? व्यक्तित्व जैविक कारकों से प्रभावित होता है, जैविक कारकों से व्यक्तित्व जो है वो प्रभावित होता है। और दूसरी बात इन्होंने बताई थी कि किसी भी व्यक्ति में व्यक्तित्व का विकास जो है वो बाल्यावस्था के अंत तक जाते जाते पूर्ण हो जाता है। एक बार इस बात को पुनः समझो। इरिक्सन नव फ्राइडवादी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जो फ्राइड थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। उस सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व को जैविक कारक प्रभावित करते हैं। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि बाल्यावस्था तक व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो पूर्ण हो जाता है। इरिक्सन ने इस बात का खंडन किया था। नव फ्राइडवादी होने के कारण इन्होंने कहा कि जैविक कारक प्रभावित नहीं करते हैं, उसमें सामाजिकता का प्रभाव पड़ता है, सामाजिकता का प्रभाव भी इस पर पड़ता है। ठीक, एक बात तो ये बताई इन्होंने। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था तक व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो पूर्ण नहीं होता है, ये जीवन पर्यंत चलता है। कैसे चलता है मित्रों? जीवन पर्यंत, यानी जीवन भर व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो धीरे धीरे होता रहता है। तो यानी कि इन दोनों बातों का खंडन हो गया। इन्होंने कहा था कि जैविक कारकों से प्रभावित होता है। नव फ्राइडवादी थे इरिक्सन, उन्होंने कहा कि ओनली जैविक कारक प्रभावित नहीं करते, सामाजिकता का प्रभाव भी पड़ता है। फ्राइड ने कहा था कि बाल्यावस्था तक व्यक्तित्व का निर्माण पूर्ण हो जाता है, जबकि इरिक्सन ने क्या कहा? इसी के विरोध में इन्होंने कहा था कि जीवन पर्यंत चलता है, बाल्यावस्था तक व्यक्तित्व का विकास पूर्ण नहीं होता है। वो कहाँ तक चलता है? वो जीवन पर्यंत चलता है। अब इन्होंने जब इसको कहा कि ये जीवन पर्यंत चलता है, इसीलिए इन्होंने अपने सिद्धांत को अभी एक और नाम दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम जीवन अवधि सिद्धांत रखा था। तो ये बात क्लियर हो चुकी है। 1963 में सिद्धांत दिया। इसी समय चाइल्डहुड एंड सोशल इनकी पुस्तक आई थी, बचपन व समाज। शारीरिक परिपक्वता प्लस सामाजिकता और ऐतिहासिक जो है, इन तीनों को मिलाकर के, तीनों के मध्य अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप ही मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है ये क्रियान्वित होता है। कर्मकांड शब्द की व्याख्या करने वाले भी इरिक इरिक्सन हैं। कर्मकांड मैंने बता दिया। समाज में बुजुर्ग लोग जो हैं, समाज में जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, समाज में जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनका अनुसरण करके कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति जो सीखता है वो कर्मकांड के अंतर्गत आता है। तो कर्मकांड की व्याख्या करने वाले कौन हैं? इरिक इरिक्सन हैं। 8 अवस्थाएं बताई हैं। 8 अवस्थाओं में प्रत्येक अवस्था के 2 पक्ष होते हैं, सकारात्मक पक्ष रहेगा, नकारात्मक पक्ष रहेगा। दोनों के मध्य द्वंद्व होने पर मनोसंकट उत्पन्न होगा और मनोसंकट उत्पन्न होने के बाद में एक मनोसामाजिक गुण निकल करके हर अवस्था में ही सामने आने वाला है। देखते हैं आगे। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसकी 8 अवस्थाएं जो हैं उनमें 2 पक्ष रहेंगे भाई।
अच्छे से मैं आपको इजीली बताने का, इजी वे में बताने का प्रयास करता हूँ। आप अच्छे से समझोगे तो जाहिर सी बात है समझ में आएगा। इरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं भाई? 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। और इसमें नंबर 1 पे इसकी अवस्था आती है विश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, या इसका नाम एस्टेट में मिला था आस्था बनाम अनास्था, आस्था बनाम अनास्था भी इसको अपने कह सकते हैं। इंग्लिश में अपने देखें तो ट्रस्ट बनाम अनट्रस्ट इसको कहा जा सकता है। अगर बात करें एज की तो 0 से 18 माह तक ये अवस्था बताई है। और ये अवस्था अपने रहेगी मित्रों शेषवावस्था। कौन सी अवस्था रहेगी? शेषवावस्था। ठीक है, तो इसमें अपन देखें तो विश्वास बनाम अविश्वास कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो क्या आएगा? शेषवावस्था। विश्वास बनाम अविश्वास अवधि दे दें तो 0 से 18 माह के बालकों में होती है। अब इस बात को समझो, क्या है गुरुजी, किस प्रकार से ये कार्य करता है। 0 से 18 माह का कोई बालक है तो आप अनुमान लगाओ, अगर किसी बालक को 0 से 18 माह के कोई बालक को उसके मम्मी पापा का, उसके पेरेंट्स का प्यार अच्छे से मिल रहा है। बच्चा जब रोता है तो मम्मा जा करके आजा बेटे गोद में ले लेती है, वो चुप हो जाता है। बच्चा जो मांग करता है कि मेरे को ये खाना, छोटे बच्चे इतनी मांग करते हैं, उनकी पूर्ति की जाती है। यानी बच्चे की हर इच्छा की, हर खुशी की, हर खुशी के क्षणों में उसका साथ दिया जा रहा है। तो वो क्या, बच्चे में कौन सी भावना आएगी? फिर विश्वास की भावना जागृत होती है। अगर बच्चे को अनदेखा किया जा रहा है, बच्चा रो रहा है कि रोने दो, अपने आप चुप हो जाएगा, बच्चा बैठा रहेगा। ठीक है, बच्चा कोई चीज़ की मांग कर रहा है तो उसको नहीं दी जा रही है, तो यानी कि बच्चे की अवहेलना बार बार हो रही है, तब बच्चे में क्या आएगा? अविश्वास की भावना जागृत होती है। दोनों के मध्य द्वंद्व होता है, दोनों के मध्य आपस में टकराव होगा तो क्या होगा? फिर मनोसंकट उत्पन्न होता है। यहाँ पर मनोसंकट उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर विश्वास पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक पक्ष मजबूत है तो बच्चे के आगे भविष्य में जाकर के उसके व्यक्तित्व में निश्चित रूप से निखार आता है। मनोसंकट उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर एक मनोसामाजिक गुण निकल करके सामने आता है। प्रत्येक अवस्था में आएगा भी एक मनोसामाजिक गुण जो है वो प्रत्येक अवस्था में होता है। एमए वाले विद्यार्थी भी देख लें, उनके भी ये चैप्टर है, परीक्षा आगे होने वाली है, तो निश्चित रूप से यहाँ से थ्योरी के रूप में आपको तो लिखना है, तो जैसा मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर अगर इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत पूछ भी ले तो ये पूरा आपको अवस्थाओं तक वहाँ पर लिख देना है। मनोसामाजिक गुण कौन सा निकल करके सामने आएगा? फिर यहाँ पर विश्वास बनाम अविश्वास में टकराव हुआ, मनोसंकट उत्पन्न हुआ। मनोसंकट उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप जो भी मनोसामाजिक गुण इसमें निहित होता है वो होता है आशा, या अपने इसे कहें होप। तो ये मनोसामाजिक गुण यहाँ पर के निकल करके सामने आता है। प्रश्न यहाँ पर कैसे बनता है? विश्वास बनाम अविश्वास किस अवस्था की विशेषता है? तो शेषवावस्था की। विश्वास बनाम अविश्वास कब तक होता है? 0 से 18 माह तक। विश्वास बनाम अविश्वास में आपसी मनोसंकट उत्पन्न होने से कौन सा मनोसामाजिक गुण निहित होता है? तो आशा या होप, यहाँ पर मनोसामाजिक गुण जो है ये निकल करके सामने आता है। तो ये इरिक्सन की पहली अवस्था थी, विश्वास बनाम अविश्वास, 0 से 18 माह शेषवावस्था। तो इसको आप अच्छे से देख लो। इसी का ही नाम मिलता है आस्था बनाम अनास्था, ट्रस्ट बनाम अनट्रस्ट। ठीक है, तो ये पहली अवस्था थी। आशा करते हैं आपके समझ में आई होगी। नंबर 2 पे इसमें कौन सी अवस्था आती है? स्वायत्तता। स्वायत्तता बनाम शक या लज्जा। शक या लज्जा भी कई बार यहाँ पर मिल जाता है। ये 18 माह से 3 वर्ष तक, कितने भाई? 18 माह से 3 वर्ष तक। और अवस्था यही रहेगी शेषवावस्था। अवस्था कौन सी रहेगी? शेषवावस्था। स्वायत्तता बनाम शक या लज्जा। ठीक है, स्वायत्तता क्या होती है? बालक इसमें स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, स्वयं कार्य करना चाहता है, वो स्वयं कार्य करना चाहता है बालक यहाँ पर। अब देखो, कोई भी 18 से 3 वर्ष का बालक है, 18 माह से 3 वर्ष का बालक है, वो कई बार बच्चे अपने देखते हैं
कि बच्चों को अगर स्नान कराने के लिए ले जा रहे हैं तो वो कहेंगे नहीं मम्मा मैं खुद नहा लेता हूँ, मैं खुद ये काम कर लूँगा। कोई बच्चे को अपने खिलौना ला करके देते हैं, बेटा ये ऐसे चलेगी, कि नहीं आप छोड़ो मैं खुद चला लूँगा। यानी खुद करने के लिए वो प्रेरित होता है। अगर वो खुद करने के लिए प्रेरित हो रहा है और उसकी अपने हाँ में हाँ मिला देते हैं, हाँ बेटा ये कर ले, तू कर सकता है, तू भी कर लेगा, चल खुद चला ले, तब क्या होता है, तब ये स्वायत्तता यानी कि बच्चा स्वयं कार्य करने के लिए यहाँ पर प्रेरित होता है। लेकिन उसको अगर नकार दिया जाए, चुप रहे मम्मा अपने आप नहला देगी, चुप रहे तेरे से नहीं होगा, तू तोड़ देगा इस काम को, इस खिलौने को तू तोड़ देगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, चलो हम चला के दिखाते हैं, तब बच्चे में क्या होता है, बच्चे के मन में शंका पैदा होना शुरू हो जाती है, बच्चे के मन में लज्जा आना प्रारंभ हो जाती है, यानी कि नेगेटिविटी उसके अंदर बढ़ती है। अगर बच्चे को सही प्रोत्साहन मिल रहा है, बच्चा कोई काम कर रहा है, उसको अपने प्रेरित कर रहे हैं, तो वो स्वायत्तता उसके अंदर जागृत होगी, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है। अगर बच्चे को नकारा जा रहा है किसी कार्य को करते समय, तब उसमें शक या लज्जा की भावना जो है वो पैदा होगी। अब दोनों के मध्य द्वंद्व होगा, दोनों के मध्य द्वंद्व होगा, यानी स्वायत्तता भी काम करेगी और शक या लज्जा, तो फिर वही बात मनोसंकट उत्पन्न होगा। मनोसंकट उत्पन्न होगा तो वही बात है, मनोसामाजिक गुण जो है वो निहित होगा। मनोसामाजिक गुण कौन सा निकल करके सामने आएगा फिर, तो मनोसामाजिक गुण यहाँ पर आएगा इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जो है ये मनोसामाजिक गुण इसमें रहेगा। तो आपको याद रखना है, स्वायत्तता बनाम शक या लज्जा किस अवस्था की विशेषता है, शैशवावस्था की। स्वायत्तता बनाम शक 18 माह से 3 वर्ष तक होता है, यानी स्वयं कार्य करने के लिए बच्चा यहाँ पर प्रेरित होता है। अगर उसका सहयोग किया जा रहा है, वो जो कार्य करना चाहता है उसके अपने हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ बेटा तू कर सकता है, ले खुद कर ले तू, ठीक है, तब बच्चे में पॉजिटिविटी आएगी। और अगर बच्चे को नकारा जा रहा है, तू ये नहीं कर सकता, तू बाल नहीं बना सकता, तू नहीं नाच सकता, चुप हो जा, बैठ जा वहाँ पर, मम्मा अपने आप तेरे को नहला देगी, तब क्या होगा, शक या लज्जा की भावना उसमें पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों के मध्य जब द्वंद्व होगा, दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा होगी, तो एक मनोसंकट बनेगा और उसी मनोसंकट के माध्यम से मनोसामाजिक गुण जो है वो निकल करके सामने आएगा, और वो मनोसामाजिक गुण होता है इच्छा शक्ति। तो ये इरिक्सन द्वारा बताई गई दूसरी जो है अवस्था थी। 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। बात करते हैं तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था है पहल। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। तीसरी अवस्था यहाँ पर पहल या अपराध, पहल बनाम अपराध, पहल बनाम अपराध, या इसे अपने दोष भी कह सकते हैं, ठीक है। अब पहल बनाम अपराध, वो पिछली अवस्था जो थी वो मैंने बताया 18 माह से 3 वर्ष तक थी, तो ये 3 वर्ष से 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है भाई। 3 वर्ष से 5 या 6 वर्ष तक इसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था इसको कहा जाता है मित्रों, याद रखना। पहल बनाम अपराध या दोष कौन सी अवस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था इसको माना जाता है। 3 वर्ष से 5 या 6 वर्ष तक इसको माना जाता है। अब वही बात है, इसमें बच्चा क्या करना चाहता है, इसमें बालक जो है वो नए कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, नए कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। नए कार्य कैसे करेगा, कोई नई खोज करने का प्रयास करता है। देखो इस समय बालक जो होता है वो कोई नया कार्य निकाल के लेकर के सामने आता है। जैसे कोई बड़ा खिलौना है, उसमें छोटे टायर जो हैं वो सेट कर लिए कि मैं इसको इस हिसाब से चलाने का प्रयास करूँगा, तो नए कार्य करने के लिए यहाँ पर प्रेरित होता है। अगर बच्चा नए कार्य कर रहा है और अपने उसको सकारात्मकता की दृष्टि से देखते हैं तब वो पहल होगी, नहीं तो बच्चा क्या है, बच्चे में दोष आना प्रारंभ हो जाता है। अगर दोनों के मध्य हुआ तो मनोसंकट कौन सा, मनोसामाजिक गुण जो है वो कौन सा गुण निकल करके सामने आएगा, पहल है, तो यहाँ पर उद्देश्य जो है ये मनोसामाजिक गुण जो है ये निकल करके सामने आता है। कौन सा, उद्देश्य। पहल बनाम अपराध, ये इरिक्सन की तीसरी अवस्था है। 3 वर्ष से 5 या 6 वर्ष तक माना जाता है। इसको अपने बोलेंगे पूर्व बाल्य अवस्था, और इसमें बालक जो है वो नए कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। अगर बच्चा नए कार्य कर रहा है, अगर अपने उसको प्रोत्साहित करेंगे तो उसमें सकारात्मकता का भाव उत्पन्न होगा। बच्चा अगर कोई नए कार्य कर रहा है, जैसे कोई नया खिलौना बना रहा है, कोई नई, इसमें क्या आता है, जैसे बच्चा डायग्राम बना रहा है,
कोई भी डायग्राम बना रहा है, कोई भी तस्वीर बना रहा है, कोई भी चित्र वो बना रहा है, वो कैसा भी बना रहा है, तो उसके मम्मी पापा या उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स उसको प्रेरित करते हैं, हाँ बेटा बहुत अच्छा बनाया है, तो उसमें सकारात्मकता आती है। ठीक है। अगर ये कहें कि क्या बना रहा है, ये क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है, पढ़ाई कर ले, फलाना कर ले, तब उसमें क्या होगा, अपराध या दोष की भावना जागृत होती है, दोनों के मध्य तनाव होगा, द्वंद्व होगा, तो मनोसामाजिक गुण यहाँ पर उद्देश्य जो है ये निकल करके सामने आता है। नंबर 4 पे इन्होंने बताया है परिश्रम। परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता, या इसको उद्यम भी बोल देते हैं, उद्यम बनाम हीनता। अब ये देखो 5 या 6 वर्ष तक था, तो ये रहेगा 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, यानी कि अवस्था रहेगी बाल्यावस्था। अवस्था कौन सी रहेगी मित्रों, बाल्यावस्था यहाँ पर रहेगी। परिश्रम या हीनता, इंडस्ट्री बनाम हिंदी में देख लो उद्यम या हीनता। अब दोनों के मध्य द्वंद्व होगा, तो यहाँ पर मनोसामाजिक गुण जो है वो कौन सा निकल करके सामने आता है। मनोसामाजिक गुण की अपने बात करें तो इसमें मनोसामाजिक गुण होता है मित्रों सामर्थ्य। मनोसामाजिक गुण यहाँ पर सामर्थ्य निकल करके सामने आता है। याद रखना, इस अवस्था में बालक जो है वो विद्यालय जाते हैं, खेल में रुचि लेते हैं, तो इस अवस्था में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस अवस्था में शिक्षक जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये चौथी अवस्था बताई है। तीसरी है पहल बनाम अपराध या दोष, ये बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट अपने 5वीं देखें तो 5वीं अवस्था इन्होंने बताई है पहचान बनाम भूमिका। 5वीं अवस्था है मित्रों पहचान, पहचान बनाम भूमिका। ठीक है। अवस्था क्या रहेगी, 12 से 18 वर्ष तक। और वैसे अवस्था देखें तो किशोरावस्था में ये होता है। ठीक है। पहचान बनाता है। किशोरावस्था का बालक है, देखो अपने किशोरावस्था में पढ़ते हैं, किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना जागृत होती है, किसी को आइडियल मानते हैं। ठीक है। यानी किसी को अपना अग्रगामी मान लेते हैं, अपने कौन सा शब्द उसके लिए प्रयुक्त करें, जैसे उसी के उद्देश्य के अनुसार वो कार्य करते हैं। किसी को अपना आइडियल मान लिया, जैसे भगत सिंह है या महात्मा गांधी है, या किसी अलग सोच वाले बच्चे हैं तो वो हिटलर को अपना अग्रदूत मान लेते हैं। तो उस हिसाब से पहचान अनुपात भूमिका जो है, पहचान बनाम भूमिका, दोनों में द्वंद्व होगा, तो मनोसामाजिक गुण जो है वो कौन सा निकल करके सामने आता है। इसमें अपने देखें तो मनोसामाजिक गुण इसमें होता है कर्तव्य परायणता, कर्तव्य परायणता, ये मनोसामाजिक गुण इसमें निकल करके सामने आता है। कोई विशेष बात नहीं है, याद रख लेना। पहचान बनाम भूमिका किस अवस्था की विशेषता है, तो किशोरावस्था की विशेषता होती है। मनोसामाजिक गुण इतने पूछते नहीं हैं, कभी कभार ही पूछते हैं। छठा अपने आता है घनिष्ठता, घनिष्ठता बनाम अलगाव, घनिष्ठता बनाम अलगाव। इसमें कब से कब तक होती है घनिष्ठता बनाम अलगाव, 18 से 30/35 वर्ष तक। इसमें बालक जो है, कोई बच्चा है, वो क्या चाहता है, इसमें वो किसी के करीब रहना चाहता है, किसी को घनिष्ठ मित्र बना करके रखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे जीवन में ऐसा कोई हो जिससे मैं दिल की हर बात शेयर कर सकूं, जिससे मैं मन की हर बात शेयर कर सकूं। तो यानी कि घनिष्ठता, अगर उसको ऐसा कोई मिल जाता है, उसका कोई साथी, तब तो उसमें घनिष्ठता का भाव यानी कि सकारात्मक पक्ष आता है। अगर ऐसा नहीं होता है उसके साथ, तो उसमें अलगाव आ जाता है। ठीक है। अलग रहना वो शुरू कर देता है, आइसोलेट होता है इसमें ये। तो इसमें अगर कोई मिल गया तो इसमें कौन सा मनोसामाजिक गुण निहित होगा, प्रेम यानी कि लव, ये इसका मनोसामाजिक गुण होता है। ये कई बार पूछ लेते हैं, याद रखना। घनिष्ठता बनाम अलगाव किस अवस्था में होता है, तो 18 से 30 वर्ष तक उत्तर किशोरावस्था जिसे बोले वो होता है, और इसमें मनोसामाजिक गुण होता है ये। 7 नंबर पे अपने बात करें
तो होता है सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। सृजनात्मकता बनाम स्थिरता, या इसको मैं कहूँ ठहराव। कब से कब तक होगा भाई? ये अपने देखें तो 35 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक, कई पुस्तकों में इसको 30 से 60 भी देते हैं। तो मेरे ख्याल से 35 से 60 वर्ष तक ये सही रहता है। सृजनात्मकता को ही जननात्मकता भी कहा जाता है, या इसको अपने उत्पादकता भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें बालक जो है, बालक तो क्या रहेंगे यहाँ पर 35 वर्ष तक हो गया। इसमें क्या होता है, मनोसामाजिक गुण निकल करके सामने आता है देखभाल। मनोसामाजिक गुण यहाँ पर सामने आएगा देखभाल। ठीक है, 8वीं और अंतिम में बता देता हूँ, ईमानदारी बनाम निराशा। ये इरिक्सन द्वारा बताई गई अंतिम होती है और ये 60 वर्ष से ऊपर, 60 वर्ष से ऊपर ये मानी जाती है। ईमानदारी बनाम निराशा, ये 8वीं अवस्था है, इरिक्सन के द्वारा बताई गई 8वीं अवस्था। और इसमें जो मनोसामाजिक गुण जो निहित होगा वो होगा मित्रों, कौन सा होगा इसमें? परिपक्वता। परिपक्वता ये इसमें होता है। तो ये 8 अवस्थाएं थी इरिक्सन द्वारा बताई गई, ये मैंने आप लोगों को बता दी है। इसमें सकारात्मक पक्ष होता है, नकारात्मक पक्ष भी इसमें होता है। और उसके बाद अगर देखें तो इनमें जो मनोसामाजिक गुण निकल करके सामने आता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जो भी वीडियो के प्रति आपकी भावना हो तो कमेंट्स